Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी मेजरली टू टाइप की होती है हमारी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगी? नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जब हम क्या करते, व्हेन वी गेट थिंग्स फ्रॉम द नेचर, जब हमें चीजें कैसे मिलती, नेचर से, है ना। व्हेन वी गेट थिंग्स फ्रॉम द नेचर, थिंग्स लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, प्लांट्स, बिल्कुल कॉमन, एयर, वाटर, प्लांट्स, लैंड, एनिमल्स, ये हमें कैसे मिले हुए रहते हैं, नेचर से मिले हुए, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज। व्हेन वी गेट थिंग्स फ्रॉम द नेचर, जब हम क्या करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं, चीजें हमें नेचर से मिलती है, दैट मीन्स ये रिसोर्सेज कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी जो हमारा टॉपिक ये समझते हैं, देखते हैं इसको अच्छे से। देखो, नेचर्स ट्रेजर्स फुलफिल आवर नीड्स, नेचर के जो ट्रेजर है, नेचर के, प्रकृति के जो खजाने हैं, ये क्या करते हैं, हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को फुलफिल करते हैं। हमारी नीड्स क्या हो जाएंगी, जैसे एयर, वाटर, मतलब हमारी नीड्स, हमें पानी चाहिए, हमें हवा चाहिए, हमें प्लांट्स में भी अगर हम बोले, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स हो गया, और वेजिटेबल्स आप समझ जाओ, ठीक है। एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स या मीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेचर्स ट्रेजर की अगर हम बात करें, ये क्या करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसमें हाँ, हमारे मिनरल्स भी आ जाते हैं। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, ये बड़े ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज होती हैं टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ, है ना। जो भी हमारे अर्थ में हर टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, है ना, जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। हमारे पास इंसान है, इंसान के साथ जानवर है, हमारे पास एक्वेटिक लाइफ भी है ना, पक्षी भी है, इंसेक्ट्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। तो हर लाइफ फॉर्म को सस्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, जब हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट सन से मिलती, हमें क्या मिलेगी, हीट और लाइट सन से मिलेगी। वाटर किससे मिलेगा, रिवर से मिलेगा। पानी किससे मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है। फूड किससे मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है। भाई एनिमल से हमें जो है मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, घी वगैरह, चीज, मीट एंड ऑल, ठीक है। और फूड मिल रहा है हमें प्लांट्स वगैरह से और एनिमल से। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इसकी प्रॉपर आप डेफिनेशन देखोगे, तो मैंने क्या थिंग्स बोली, लेकिन हम यहाँ पे बात करें रिसोर्सेज की, तो ऐसी रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, ऐसी रिसोर्सेज, मतलब ये जो रिसोर्सेज है, जिनको हम किन से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, जो हमें कैसे मिलती है, प्रकृति से मिलती है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि हमें ये प्रकृति से मिल रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगी। एम आई क्लियर? चल,
We also use natural resources to make many useful things for our convenience. अब ऐसा नहीं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वैसी की वैसी हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे, नहीं, उन नेचुरल रिसोर्सेज से हम और भी चीजें बनाते हैं, और भी रिसोर्सेज बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, डिजायर्स के हिसाब से, है ना। कि जैसे हमें नेचर से मिल रहा है ट्री में लकड़ियां रहती, तो अब ट्री में अगर लकड़ियां रहती तो उन लकड़ियों से हम पेपर बना रहे वुड पल्प से, या हम फर्नीचर आइटम्स बना रहे हमारी जरूरतों के हिसाब से। पेड़ों में जो है सब्जियां लग रही तो क्या कच्ची खा रहे, नहीं, हमारे टेस्ट, हमारी जरूरतों के हिसाब से हम उन सब्जियों को पका के खा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं बहुत सी उपयोगिक चीजों को बनाने में, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी अपने आप को भाई यूजफुल लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो चलो मैं इससे ये बना देता हूं। For example, electric bulbs, furniture, solar panels, bicycles, etc. make our lives comfortable. जैसे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिया, फर्नीचर बना लिया, जो मैंने बताया, सोलर पैनल क्या करते हैं, पढ़ा था हमने, सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो सन की एनर्जी को लेते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, हमारे घर में जो भी चीजें, जैसे हम सोलर कुकर तो खाना बनाने में मददगार होते हैं, वाटर को हीट करने में मददगार होते हैं, है ना। स्ट्रीट लाइट में सोलर पैनल्स लगे होते हैं क्योंकि सन की हीट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और फिर हमारी जो भी चीजें उनको ऑपरेट करते हैं। बाइसिकल्स हो गए, मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल, हमारी जिंदगियों को क्या बनाती है, सारी चीजें कंफर्टेबल ही तो बनाती है भाई। अगर बल्ब लगा है तो हमें मोमबत्ती या दिया जला के पढ़ने की जरूरत नहीं है, या हमेशा दिन भर पढ़े और रात में सोने की जरूरत नहीं कि भाई दिन में रोशनी तो पढ़ो और रात में कुछ और करो, मतलब सो जाओ चुपचाप से, है ना। या जो भी है मेहनत करनी, काम करना है, जो करना है करो, दिन में दिख रहा है दिन में पढ़ाई करो, दिन में काम करो, नहीं। अब हमारी जिंदगी कैसे आसान बना दी भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब है, रात में हम बल्ब जला के पढ़ सकते, कुछ भी कर सकते, ठीक है। फर्नीचर का तो फिर आपको पता ही है, सोलर पैनल्स, बाइसिकल, all such resources created by human beings are called human made resources. अब आप देखोगे ये जो रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिक बल्ब बन रहा है, क्या ऑटोमेटिक बन रहा है, देखो एयर, वाटर, फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें नेचर से बनी है, तो नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप देखोगे फर्नीचर बनना हो, लकड़ी नेचर से मिली है, लेकिन उस लकड़ी से फर्नीचर बन रहा है, या उस लकड़ी से पेंसिल बन रही है, या उस लकड़ी से पेपर बन रहा है, तो ये किसने बनाया, इंसान ने ही बनाया होगा, ऑटोमेटिकली तो बनेगा नहीं। तो ये जो रिसोर्सेज है जिनको ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें इंसान बनाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये क्या होती है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती है, इजी है, ह्यूमन मेड, ह्यूमंस ने बनाई हुई, ठीक है। ये क्या है, ये आपके लिए रिसोर्स है, ये पूरा बोर्ड, स्टाइलर, लेकिन ये क्या है, ह्यूमन ने बनाया, तो ह्यूमन मेड हो जाएगी। क्लियर। अब आप ये देखते देखते पानी पी रहे होंगे तो नेचुरल रिसोर्स है भाई, नेचर से मिला है आपको, क्लियर। चलो, you have learned about various natural resources such as air, water, energy from the sun, forest, soil, rocks, minerals and fossil fuels. Some of these natural resources get replenished through natural processes over a period of time. If you remember, Ajit told Bhumi and Surya that they could collect only those nilikai that had fallen on the ground. अब क्या बोला जा रहा है, आपने ये लर्न करा, ये पढ़ा आपने कि बहुत सी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कौन सी हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गई, है ना, या जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है, या जो फॉरेस्ट है, जो मिट्टी है, रॉक्स है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, तो इनमें से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है कुछ, सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है ना। रिप्लेनिश हो जाना या रिन्यू हो जाती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसके थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको पता है, याद है, आपको याद है अज्जी वो गूसबेरीज बोल रही थी, उठा रहे थे जमीन से, जिनको क्या बोला जा रहा है, निलिकई, याद करो। तो अज्जी ने क्या बोला था इन लोगों से, भूमि और सूर्य से, कि भाई देखो ये जो पेड़ों पे लगे हुए गूसबेरीज है इनको हम नहीं तोड़ेंगे, ना हम तोड़ते हैं, है ना। हमारा परंपरा है कि जो नीचे पड़े हुए फ्रूट्स या वो रहेंगे तो उन्हें हम उठाते, पेड़ों में जो लगे रहते हैं उन्हें हम नहीं तोड़ते। क्यों, क्योंकि ये बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रहते हैं। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। This makes sure that there would be enough fruits for other animals and birds. The seeds from the dropping of animals and birds would enable new trees to grow through it, though it would make some years before we get fruits from these new trees. Thus, resources which get renewed, replenished or restored with a reasonable period of time are called renewable resources. अब देखो, थोड़ा सा साइकिल को समझो। अज्जी ने बोला कि ये जो फ्रूट है जो गिरा हुआ है हम वो उठाएंगे, है ना, ये ट्रेडिशन है हमारा, पेड़ों पे लगे हुए हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो दिस मेक श्योर,
वो ये मेक श्योर करते कि दैट देयर वुड बी इनफ फ्रूट फॉर अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स। मतलब ये ये भी तो हमें जरूरी है ना कि हम अपनी तो सोच रहे हैं, पर हमें जानवरों का और बर्ड्स लोगों का भी सोचना है। अब ये जो सीड्स है, जब एनिमल्स वगैरह खाएंगे करेंगे तो सीड्स गिरेंगे, है ना, तो इसके थ्रू क्या होगा, जो भी एनिमल्स बर्ड्स ही खा रहे हैं, गूसबेरीज खा ली उनका, उसका बीज, आम खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैंगो खा रहे हैं, उसका बीज गिर जाएगा। अब बीज से क्या होता है भाई, बीज से नया प्लांट उगता है, नए प्लांट से ट्री बनता है, ट्री होगा फिर से वही फ्रूट्स लगेंगे, उसी बीज से फिर से फ्रूट लग गए, फिर उसमें जो फ्रूट लगे रहेंगे उनके बीज से फिर से पेड़ बनेगा, फिर फ्रूट लगेगा, ये साइकिल चल रही है ना। तो दो इट वुड टेक सम ईयर्स, हाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि तुरंत हो जाएगा एक दो दिन में, इसमें सालों लग जाएंगे। इट वुड टेक सम ईयर्स बिफोर वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम दीज न्यू ट्रीज। हाँ, इससे मतलब हमें जो नए नए पेड़ों से फ्रूट मिलेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, टाइम तो लग जाएगा, वक्त तो लग जाएगा। इतना आसान नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए, नहीं, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन ऐसे ही चलेगा, बीज गिरा, बीज से जो है पौधा लगा, पौधे से पेड़ बना, पेड़ में फल फूल आए, है ना, फ्रूट्स आए, उसके बाद फिर फ्रूट्स खाए गए, उसके बीज गिरे, है ना, बीज गिरे तो फिर दूसरा प्लांट उगा, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस में टाइम जरूर लगेगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, 10 रिसोर्सेज, इसका मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है और रिस्टोर हो जाती है विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हजारों और 100 साल लग रहे, शताब्दियां लग रही, सेंचुरीज या मिलेनियम्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब एक रीजनेबल, मतलब पर्टिकुलर रीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम तक या पीरियड तक ये रिस्टोर हो जाती, तो इन्हें क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो जल्दी ही रिन्यू हो जाती है रीजनेबल टाइम के साथ और रिप्लेनिश हो जाती है पीरियड के साथ, उन्हें क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे वाटर है, अगर वाटर की अभी हम खपत कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो बारिश हो जाएगी, फिर वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो रिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि अंधाधुंध इस्तेमाल करें, सोच समझ के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ों को हम काटेंगे, ठीक है, पेड़ों को काटना नीड के हिसाब से जरूरी है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि पेड़ दोबारा उग जाएंगे, दोबारा से पेड़ आ जाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम काटते रहे पेड़ों को। आएंगे पेड़, लेकिन कुछ टाइम लगा के आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि काटा और एक हफ्ते बाद फिर उग गया, फिर काट के चले गए पेड़ों को, नहीं, टाइम लगेगा, है ना, लेकिन रिन्यू और रिस्टोर तो हो जाएंगे, ये है। इसीलिए रिसोर्सेज क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है। क्लियर हो गया। एयर, वाटर, फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें एयर, वाटर और फॉरेस्ट की, तो ये किसके एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। जैसे एयर मैंने बता दिया, एयर का, वाटर का, है ना। नेचर रिन्यूज देम, वी शुड यूज आर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली। नेचर क्या करता है, प्रकृति इनको रिन्यू करती है, प्रकृति ने क्या करती है, रिन्यू करती है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को सोच समझ के जुडिशली यूज करना चाहिए। मतलब सोच विचार करके, ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध इसका इस्तेमाल कर रहे होते, बिल्कुल सोच समझ के हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्लियर। चल, On the other hand, fossil fuels take millions of years to form. They are found in limited quantities and once used, they get exhausted. अब देखो, हमने अभी पढ़ा ये जो fossil fuels हैं, है ना, क्या बोला जा रहा है, इनके बारे में पढ़ा था ना हमने, इनको लगते हैं बहुत साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म होने में। अब ये मिलेंगे भी लिमिटेड क्वांटिटी में, एक बार ये यूज हो गए ना, तो ये क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बोलूंगी कि भाई 10 साल में, आने वाले 10 साल में या 1 साल में या 2 साल में ऐसा हो जाएगा, नहीं, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में भी ये प्रोड्यूस नहीं हो पाते, इन्हें बहुत साल लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। These resources are called non-renewable resources, और इन्हीं resources को हम क्या बोलते हैं, non-renewable resources बोलते हैं। That means अगर एक बार ये resources exhaust हो गई तो दोबारा renew होने में इन्हें millions of years लग जाते हैं। ठीक है, examples of non-renewable resources are minerals, soil, rocks, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, मिनरल हो जाएंगे, सॉइल हो जाएंगे, रॉक्स हो जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ में आया, मतलब ये हो जाएगी हमारी नेचुरल रिसोर्स, ये मेरी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप हो जाएंगे।
एक हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है ना हमारा, एक हो जाएगी रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरी हो जाएगी हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। दूसरी हो जाएगी हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर हो गया। अब इनके बारे में आपको देखना तो पड़ेगा कि मैम इसके बारे में बोलना क्या चाह रहे हो, इसके एग्जाम्पल्स तो लिखने पड़ेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, क्योंकि लिख देती हूँ यहाँ पे, अब स्क्रीनशॉट लेना आसानी रहेगी। जैसे हमने क्या क्या देखे थे एग्जाम्पल, वाइट कलर से लिख लेते। वाटर, एयर, है ना, ट्रीज। अब यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल के क्या क्या हो जाएंगे, मतलब मैं कुछ कुछ ही लिख रही हूँ, ऐसा नहीं सारे, जैसे कोल हो जाएगा, है ना, मिनरल्स, नेचुरल गैस, क्लियर हो गया। तो ये हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स हमें पता है जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती है, ठीक है। अब नेचर से मिलने वाले हमें कोल, मिनरल, नेचुरल गैस, ये जो वाटर, एयर, ये सब नेचर से ही मिल रहा है, लेकिन उसको भी डिवाइड कर दिया। कैसे? कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती है जो जल्दी रिन्यू हो जाती है ना, जो एक हम बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम, या कुछ जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि प्रॉपर एक टाइम लिमिटेड, यहाँ पे अभी हमने पढ़ी थी लाइन, वो कहाँ चलेगी, हाँ, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगी, तो ये है। लेकिन ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में फॉर्म नहीं होती, इनको लग जाते बहुत साल, जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं, लिमिटेड रहते हैं और बहुत साल लगते हैं। ये कि आ जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेते, बट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल हो जाएगी, जैसे वाटर, एयर, ट्रीज वगैरह। और नॉन रिन्यूएबल में कोल, मिनरल, नेचुरल गैस। क्लियर हो गया, आया समझ में। तो ये है भाई हमारी रिसोर्सेज, जिसमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने देखी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं यहां आ जाती हूं, ठीक है। इसी के साथ भाई हमारे टॉपिक बढ़िया तरीके से एंड होता है। आई होप आपको समझ में आएगा और इजी भी है, कुछ भी इतना ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।